हमारा देवा भूता पाठा चलता है, भेड़ा चलता है, मुर्गा चलता है, दारू चलता है। 24 मात्र यहाँ तीर्थंकर थे, लेकिन सर्व बिल्डिंग बन गया है एकदम 32, 35, 36। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो हमारे साथ अभी मौजूद है परासनाथ के पहाड़ में अभी पनेश्वर मातो, जो कि आए हुए हैं आज 15 जनवरी को। और हमारे साथ देख सकते हैं और भी साथी आए हुए हैं, और फिर जयराम मातो भी आए हुए हैं। तो दादा, सबसे पहले आपको जोहार। और जो यहाँ के जैन समुदाय और आदिवासी के बीच जो यहाँ पर आंदोलन चल रहा है, जैन समाज बोल रहे हैं कि हमारा पहाड़ है परासनाथ पहाड़, आदिवासी समाज बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ मारंग बुरुंग है। तो सबसे पहले आप ये बताएं कि यह परासनाथ पहाड़ किसका है? पारसनाथ पहाड़ हम झारखंडियों का है, यहाँ के आदिवासियों का है, यहाँ के मूलवासियों का है। क्योंकि हमारे आजा दादा पुरखों ने इसे संरक्षित करके रखा, बचा के रखा है। ये एक प्राकृतिक धरोहर है जो कि सबों के लिए है। एक तरह से कहा जाए तो सबों के लिए है, लेकिन बात जब झारखंडियों और जैनियों की आती है तो भैया ये झारखंडियों का है। लेकिन जैन समुदाय तो अभी देखिए कि रास्ते में कितना बड़ा बड़ा बिल्डिंग मंदिर का स्थापना कर चुके हैं, और अलग अलग राज्य से भी यहाँ पर आ चुके हैं। और उन लोगों के दवा में अभी जो केंद्र सरकार ने यहाँ के लोकल आदिवासियों को, यहाँ के जो मतलब लोकल ग्रामीण रहते हैं, उन लोगों को गाइडलाइन जारी किया गया कि अपना पशु भी यहाँ प्रवेश नहीं कर सकते पहाड़ पर। देखिए, वही चीज़ तो हम झारखंडियों को बेवकूफ़ बना के रखा गया है पिछले 22-23 सालों से। यहाँ पे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, इन सब चीज़ों से हम झारखंडियों को किसी तरह से कोई मतलब नहीं था। लेकिन अब ये मतलब आ पड़ी है कि हम लोग को यहाँ से मतलब रखना होगा। यहाँ पे क्या गतिविधि है, यहाँ पे क्यों आखिर मकान यहाँ पे किस लिए बन रहा है। तो इन सब चीज़ों का होना कहीं ना कहीं हम झारखंडियों को इतने सालों तक बेवकूफ़ बनाने का काम किया है। यहाँ के पदाधिकारी, यहाँ के जितने भी विधायक, मंत्री, सांसद, मुख्यमंत्री रहे हैं, वे सभी के मिली भगत से ये रुपया पैसे वाले लोग अपने पक्ष में सारा निर्णय को ला करके और इस तरह से भवन निर्माण किए हैं। धर्म के नाम पर अपना जमावड़ा बसाए हैं। और जैन समुदाय बोल रहे हैं कि अगर आदिवासी समुदाय आंदोलन करते हैं तो हम लोग भी, जो जैन समाज के लोग हैं देश विदेश में, वो लोग भी आंदोलन करना शुरू कर देंगे। अरे भैया, आदिवासी आंदोलन किया कहाँ है? यहाँ के लोग कहाँ आंदोलन किया है? आप ही लोग तो आंदोलन करके मांग रहे हैं कि सामवेद शिखर हमरा है। भैया, जिस तरह से वैष्णो मंदिर और केदारनाथ, मतलब वो एक पर्वत था, पहाड़ था, लेकिन आज देखिए वहाँ पे एक धार्मिक स्थल बन गया। चलिए ठीक है, लेकिन किसी धर्म विशेष को वो पर्वत दे देना ये सही नहीं है। भैया देखिए, यहाँ जैन धर्म वाले अभी कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर इस चीज़ का हम लोग विरोध नहीं करते हैं, संगठित होकर के आवाज़ बुलंद नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ आने के लिए टिकट कटा के आना पड़ेगा। तो इस चीज़ को जानना होगा, समझना होगा कि किस तरह से धर्म वाले और सरकार के मिली भगत से हम लोग को इस पहाड़ से, मारंग बुरू से, जाहिर थान से हम लोग को अलग करने का प्रयास किया जा रहा है। नहीं, हम लोगों ने सिर्फ आह्वान किया था कि 15 को पारसनाथ जाना है, मेला लगाना। हाँ, एक सभा चला था और वो अपने लोगों को, यहाँ के लोगों को संगठित होने के लिए सभा चला था। बाकी आंदोलन हम लोग किए कहाँ हैं? हम लोग अब से, अगर सरकार हमारे पक्ष में नीति नहीं बनाती है तो हम लोग आंदोलन करेंगे और बृहद रूप से करेंगे। हालांकि हमारे पास पैसा नहीं, हमारे पास विधायक नहीं है, हमारे पास सांसद नहीं है, हमारे पास मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग उतरेंगे सड़क में और पारसनाथ को बचाएंगे। क्योंकि हम झारखंडियों का नारा है, पारसनाथ हमारा है। क्या पारसनाथ पहाड़ को पर्यटक स्थल बनाया जाए या तीर्थ स्थल के रूप में घोषित किया जाए? पारसनाथ जैसा है, पारसनाथ को वैसा ही रहने दें, क्योंकि
ये आस्था का केंद्र है। यहाँ पे जैन वालों का भी आस्था जुड़ा हुआ है, यहाँ से हम लोगों का भी जुड़ा हुआ है। तो जैसा था पहले वैसा चलते रहे, उनके आस्था का भी हम सम्मान करते हैं। हाँ, लेकिन हमारा जो आस्था है, हमारा जो धार्मिक स्थल है, उस चीज़ को भी आपको सम्मान करना होगा। हमारा यहाँ मुर्गा बलि चलता है, हमारा यहाँ पाठा बलि चलता है, हमारा यहाँ भेड़ा बलि चलता है। तो हम भेड़ा काटेंगे, आपको किसी तरह का आपत्ति नहीं होना चाहिए। और अगर आपको होता है तो फिर भैया आप जो लंगटे घूम रहे हो उससे हम लोगों को भी आपत्ति है। तो जैन दादा, आप जो अभी एक शब्द यूज किए ये लंका वाला, उनको बोल रहे हैं कि हमारी भावनाओं पर ठेस पहुंच रही, बार बार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं हमने न्यूज के चैनल के माध्यम से हमने ये सुना कि ये आप लोग का मांस मदिरा का सेवन करने से हमारे धर्म पे बुरा प्रभाव पड़ता है, हम लोगों का भावना आहत होती है। तो फिर ठीक है, आपका जो पूजा पद्धति है या फिर आप जिस तरह से रहते हैं, वेशभूषा है, आपका जो संस्कृति है, उस चीज़ से हमको भी आहत होता है। हम लोग तो कंप्रोमाइज कर रहे हैं, तो भैया आपको भी कंप्रोमाइज करके चलना होगा ना। हमारा देवा भूता पाठा चलता है, भेड़ा चलता है, मुर्गा चलता है, दारू चलता है। तो फिर भैया आपको भी इस चीज़ को मानना होगा, सम्मान करना होगा, तबे तो हम आपका सम्मान करेंगे। तो दादा, आज का भीड़ जो है मेला के लिए आई या फिर आंदोलन के लिए आई? ये आंदोलन नहीं था, मेला था। इससे मालूम होता है कि हम कितने संगठित हैं। और कुछ लोग ये भी चाह रहे थे कि जिस तरह से पारसनाथ विवाद उठा लोगों के बीच में, तो उस बीच में जाहिर थान मारंग बुरू का जिक्र हुआ और ये भी जिक्र हुआ कि किस तरह से 24 तीर्थंकर थे। 24 मात्र यहाँ तीर्थंकर थे, लेकिन सर्व बिल्डिंग बन गया है एकदम 32, 35, 36। तो इस चीज़ को देखने के लिए भी बहुत से लोग आए हैं कि आखिर हमारा मारंग बुरू का स्थिति क्या है, कहाँ पे स्थित है, जाहिर थान कहाँ पे है। तो इस चीज़ को जानने के लिए, देखने के लिए भी लोग आए हैं, जो कि हम भी इसी चीज़ के लिए आए हैं। तो दादा, आप लोग जो कह रहे थे पहले से कि वहाँ जाके अपना पूजा करेंगे, जो भी हमारी पारंपरिक चलती आ रही है, अभी तक कर लिए? हाँ, मुर्गा ऊपर गया, ऊपर मुर्गा हमारा ऊपर पहुँच गया। बाद बाकी क्या है पूजा पद्धति, क्योंकि पर्व में हम लोग का पीठा चलता है और पूजा में पाठा। ऐसा हम लोगों का एक कहावत है, और ये कहावत नहीं हकीकत है, जो कि आज पाठा भी चला, कल शायद आज मुर्गा चलेगा। तो इस बड़ो पहाड़ के ऊंचाई से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश यही देना चाहेंगे जैन धर्म वालों को भी और आदिवासी मूलवासी एवं समस्त से, तो हम समस्त देश वासियों को यही संदेश देना चाहेंगे कि भैया आपका जो धर्म है, आपका जो धार्मिक क्षेत्र है, आप वहाँ तक सीमित रहे तो बेहतर होगा। और हमारा जो धार्मिक क्षेत्र है, हमारा जो पूजा स्थल है, हम लोग वहीं तक सीमित रहेंगे तो भी हमारे लिए बेहतर है। बाकी आपका मांस से नहीं खपता है तो ठीक है भैया, हमारा तो मांस से खपता है। आप लोग अपना देखिए, हम लोग अपना देखेंगे, जैसा चल रहा था वैसा चलने दे। अगर पर्यटन स्थल घोषित कर लिया जाए तो क्या नुकसान झारखंडियों को? क्या नुकसान? झारखंडियों को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि जितने भी पर्यटन स्थल बने हैं तो झारखंडी आकलन नहीं कर पाए कि किस तरह से हमारा नुकसान हो रहा है। और ये आंदोलन जिस तरह से शुरू हुई है 1 साल में, तो झारखंडी युवा धीरे धीरे आकलन करने का जो क्षमता वो बढ़ रहा है कि इससे हमारा क्या नुकसान होगा, इससे हमारा क्या फ़ायदा होगा।